नींव मजबूरी से पैदा हुई थी। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए, यही ईरान की कहानी का सार है। क्रांति से पहले शाह के ईरान की सेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी। उसकी एयरफोर्स जर्मनी या इजराइल से भी ज्यादा एडवांस थी, जिसके पास उस जमाने के सबसे मॉडर्न फाइटर जेट अमेरिकी F-14 टॉमकैट थे। लेकिन एक झटके में ये सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि ये अरबों डॉलर के विमान पूरी तरह से अमरीकी टेक्नीशियंस और स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर थे। क्रांति के बाद अमरीकी इंजीनियर चले गए और सारी सप्लाई बंद हो गई। ईरान की ताकतवर एयरफोर्स रातों रात जमीन पर आ गई। मतलब वो सिर्फ एक महंगा कबाड़ बनकर रह गई थी। अब इस हालत में ईरान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो हार मान लो या फिर कुछ नया बनाओ। और इसी मजबूरी को और बढ़ाने के लिए सितंबर 1980 में शुरू हो गया ईरान-इराक युद्ध। जरा सोच कर देखिए, ईरान एक ऐसी हताश हालत में था जहां वो इराकी हवाई हमलों का जवाब नहीं दे सकता था और न ही कोई नई टेक्नोलॉजी खरीद सकता था। उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने खुद के समाधान बनाने पड़े। और यहीं से शुरू होती है ईरानी इंजीनियरिंग के जुगाड़ की वो अविश्वसनीय कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये कमाल का आइडिया आया कहाँ से? ये किसी बड़ी मिलिट्री लैब में नहीं, बल्कि युद्ध के दबाव में पैदा हुआ। ये हुआ था इस्फहान यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी वर्कशॉप में, कुछ स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के दिमाग में। कहते हैं कि जब उन्होंने पहला प्रोटोटाइप मिलिट्री वालों को दिखाया ना, तो लोग हंसने लगे। वो सचमुच एक खिलौने जैसा था। सोचिए, उसका फ्यूल टैंक क्या था? हॉस्पिटल में लगने वाला एक आईवी बैग। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला खिलौना जल्द ही अपनी असली कीमत साबित करने वाला था। तो सवाल ये है कि ये खिलौना एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से एक प्रॉपर मिलिट्री प्रोग्राम कैसे बन गया? जवाब है उसका पहला और सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन। हुआ ये कि वो छोटा सा ड्रोन, वो खिलौना, वो इराकी ठिकानों की इतनी साफ तस्वीरें लेकर वापस आया कि सब हैरान रह गए। बस उसी एक मिशन ने सब कुछ बदल दिया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने तुरंत इसमें पैसा लगाया और जो एक वर्कशॉप प्रोजेक्ट था वो अब देश के लिए एक जरूरी मिशन बन गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी भी थी, सैंक्शंस। जरूरी पार्ट्स आएंगे कहाँ से? तो ईरान ने एक बहुत ही चालाक रास्ता निकाला। उन्होंने दुबई जैसी जगहों पर फर्जी कंपनियां बनाईं, सिंगापुर में बिचौलियों का इस्तेमाल किया और आम नागरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर पार्ट्स खरीदे। और यही वजह है कि आज भी जब यूक्रेन में ईरानी ड्रोन को गिराया जाता है तो उसके अंदर से अमेरिकन चिप्स निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खुद ही सब कुछ बना रहे थे, उन्होंने अपने दुश्मनों से भी सीखा। 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान उन्होंने इजरायली ड्रोन्स को बहुत करीब से देखा, स्टडी किया और उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और नतीजा 1988 आते आते ईरान दुनिया के उन पहले देशों में शामिल हो गया जिनके पास हथियारबंद लड़ाकू ड्रोन थे। सोचिए, एक खिलौने से शुरू हुआ सफर एक किलर मशीन पर खत्म हुआ। अब ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी ने जंग लड़ने का एक बिल्कुल नया फलसफा, एक नई स्ट्रैटेजी बना दी। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप एक महंगा, परफेक्ट हथियार नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, हजारों की तादाद में सस्ते, काम चलाऊ हथियार बनाओ। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब अगर टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं कर सकते तो तादाद और कीमत से दुश्मन को परेशान कर दो। और ये जो नंबर है ना, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। एक तरफ $20,000 का हमलावर ड्रोन और दूसरी तरफ उसे रोकने वाली $10 लाख से भी ज्यादा महंगी मिसाइल। ये हिसाब कोई भी देश आखिर कब तक चला सकता है? तो असल मकसद सिर्फ किसी टारगेट को उड़ाना नहीं है। असली मकसद है दुश्मन को आर्थिक रूप से थका देना, उसे इतना मजबूर कर देना कि वो अपने डिफेंस पर ही बेहिसाब पैसा खर्च करता रहे और आखिरकार आर्थिक तौर पर टूट जाए। और ये सस्ते ड्रोन्स इतने खतरनाक क्यों हैं? पहली बात तो ये कि ये बहुत नीचे और धीरे उड़ते हैं, तो बड़े बड़े रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते। दूसरा, इन्हें झुंड में भेजा जा सकता है, एक साथ दर्जनों ड्रोन, जिससे कोई भी डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये दुश्मन को एक ऐसी आर्थिक मुश्किल में डाल देते हैं जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2019 में देखने को मिला, जब सऊदी अरामको पर हमला हुआ। सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इन सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के झुंड को रोक ही नहीं पाए। अरबों डॉलर का नुकसान और दुनिया भर की तेल सप्लाई पर असर।
और ये सब किया उन हथियारों ने जिनकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर $20,000 की एक चीज करोड़ों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकती है, तो फिर ताकत का, पावर का भविष्य क्या है? ये